हम लोग फोटोशॉप CC 2023 यूज कर रहे हैं, द मोस्ट लेटेस्ट वर्जन, राइट। जरूरी बात, बीइंग अ डिजाइनर आपको ये पता होना चाहिए कि एडोबी इलस्ट्रेटर कोल्डली meant फॉर डिजाइनिंग और फोटोशॉप meant फॉर एडिटिंग। इसके होने का मकसद एडिटिंग है, डिजाइनिंग नहीं है। लेकिन इसमें डिजाइनिंग की जा सकती है और होने में बहुत फर्क है। आप वो ड्राइवर वाली हरकत कतई नहीं करेंगे कि आप डिजाइनिंग फोटोशॉप में करना शुरू हो जाए। जो चीज जिस लिए बनी आप वो उसी लिए यूज करो। अगर जिम में डंबल्स हैं तो वो वेट लिफ्टिंग के लिए हैं, आप पत्थर उठा के नहीं कर सकते क्योंकि पत्थर अलग है, डंबल एक स्पेसिफाइड वेट है, स्पेसिफाइड डिजाइन है फॉर टिश्यूज एंड मसल एक्सक्लूसिवली। तो इसीलिए आप फोटोशॉप को प्योरली एडिटिंग के लिए ही रख। पैरेलल ये दोनों एडोबी प्रोग्राम है। एडोबी मैन्युफैक्चरर है, इनका क्रिएटर है, एक कंपनी है जिसका पहला प्रोग्राम हमने ट्राई किया इलस्ट्रेटर, दूसरा प्रोग्राम ट्राई कर रहे हैं फोटोशॉप। नो डाउट दिखने में ये सेम ही मिलेंगे लेकिन काम का तरीका अलग है। नंबर 1, इलस्ट्रेटर वेक्टर सॉफ्टवेयर था, उसमें पिक्सेल्स नहीं होते, और फोटोशॉप रास्टर सॉफ्टवेयर है, ये टोटल कंप्लीटली पिक्सल बेस्ड ही होता है। लेकिन इसके अपने कुछ ऑप्शंस हैं जो वेक्टर कंपैटिबिलिटी है, उसमें वेक्टरिज्म दिखता है, आपको वक्त के साथ साथ देखेंगे। स्टार्ट करते हैं न्यू फाइल से, और ये वही पॉपअप मेन्यू है जो आपको इलस्ट्रेटर में मिलता है, तो आपको समझाना ऐसा खासा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो रिसेंट कोई डॉक्यूमेंट लिया हुआ है, कोई सेफ डॉक्यूमेंट अगर आपने किया हुआ हो। अगर आप कोई फोटो पे काम करना चाह रहे हो तो फोटो के साइजेस हैं लाइक 7x5 या 3x2, 6x4, और 7x5 लैंडस्केप है, 5x7 पोर्ट्रेट है। ऐसे ही प्रिंट, अगर आप कोई प्रिंट के लिए काम करना चाहो, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, कोई आर्ट ड्रॉ करना चाहो, डेवलप करना चाहो, डिजाइन करना चाहो, वेब एक्सक्लूसिवली फॉर वेब डिजाइनर्स, जब आप वेब डिजाइन करते हो। मोबाइल इज नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर ऐप डिजाइनर्स, आप इनके पेपर्स, इनकी एडजस्टमेंट्स, मोबाइल के डिजाइन की एडजस्टमेंट्स आराम से यहाँ कर सकते हो, इवन दो यू गॉट अ वॉच सिस्टम एज वेल। अगर आपको एप्पल वॉच पे काम करना है अगर, या आइकन्स पे काम करना है अगर। लास्टली फिल्म एंड वीडियो, इट डजंट मीन कि आप यहाँ पे फिल्म एडिट करना शुरू हो जाओगे या वीडियो एडिट करना शुरू हो जाओगे। आप करना चाहो कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन बात वही है, ये एडिटिंग के लिए बना है लेकिन फिल्म की नहीं, ये स्टैटिक सॉफ्टवेयर है। वीडियो भी आप कर सकते हो, आप एनिमेशन भी कर सकते हो, बेसिक, लेकिन इनके होने का मकसद है कि आप उनके रिस्पेक्टिव साइज का, प्राइम साइज का कोई भी एड, कोई भी बैनर, कोई भी चीज डिजाइन करो स्टैटिकली। नो डाउट वर्क फ्लो कुछ ऐसा होता है कि आप यहाँ डिजाइन करते हो और ये डिजाइन लेके जाते हो अब अगले सेमेस्टर में, जहां आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो मिलता है, और वहां पे आप इन्हीं की फाइल को यूज करते हुए एनिमेट करते हो। वर्क फ्लो कुछ ऐसा होता है। वेल, we're gonna start with anything like art and illustration, or it could be like print stuff, doesn't matter। A4 साइज ले लेते हैं, वेल नोन साइज। आपके पास वही यूनिट्स हैं, पिक्सल, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, पिकास एंड पॉइंट्स। आप कोई नाम दे सकते हो, साइज डिफाइन कर सकते हो। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप चाहिए, आर्टबोर्ड स्टाइल में चाहिए, या फिर आपको नॉर्मल कैनवस चाहिए, ठीक है। रेजोल्यूशन बात करेंगे आगे जाके, पिक्सल पर इंच, इन दोनों को रेजोल्यूशन को आगे जाके डिस्कस करेंगे।
कलर मोड अगर आप डिजिटल के लिए काम कर रहे हो, आरजीबी अगर आप किसी अदर पर्पस के लिए कर रहे हो तो रिस्पेक्टिवली सिलेक्ट करोगे। ये बिट्स वगैरह आगे जब हम डिजिटल पेंटिंग को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। कलर प्रोफाइल, बस ये याद रखो अगर आप कोई भी डिजाइन कर रहे हो और आप वो डिजाइन किसी क्लाइंट को किसी को भी दे रहे हो और उसके पास प्रिंट होने के बाद सही कलर नहीं है, कलर मिसमैच हो रहा है, तो आप ये प्रोफाइल उनको बताओगे कि मैं sRGB IEC 2.1 इस प्रोफाइल में काम कर रहा हूं, आप अपनी प्रोफाइल स्विच करके ये प्रोफाइल कर लीजिए, तो दोनों के कलर मैच हो जाएंगे। कलर मिसमैच की एक वजह ये भी होती है, एक वजह कही है मैंने। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू दिस क्रिएटिव फोटोशॉप। पहली बात, यूजर इंटरफेस बहुत सिंपल सा है, वही मेन्यू बार, कंट्रोल बार, टूल बार, कंट्रोल आर प्रेस करोगे तो रूलर आएंगे, कंट्रोल आर प्रेस करोगे चले जाएंगे। ये रूलर आपको इलस्ट्रेटर में ही मिलते हैं। इस बार ये जो आपको दिख रहा है, आप इन्हें आर्टबोर्ड एरिया समझ रहे हो, तो ठीक था, इलस्ट्रेटर में था। अब यहाँ पे ये कैनवस कहलाता है, यहाँ आर्टबोर्ड नहीं है। फर्क इतना है, अगर आप ऑल्ट प्रेस करके स्क्रॉल डाउन करोगे, व्हील डाउन करोगे, तो आपको जो ये एरिया दिख रहा है ये आपका वर्किंग एरिया नहीं है, ये डायरेक्ट डैड एरिया है। और ज्यादा जूम आउट कर लोगे आप डैड एरिया ही देख रहे हो, राइट। कंट्रोल 1 प्रेस करोगे यू गोना लैंड ऑन द कैनवस, और अगर कंट्रोल 0 प्रेस करोगे तो आप फिट टू स्क्रीन देख रहे होगे। आपके पास साइड पे ये सारे का सारा कमांड पैनल है और इसमें बेतहाशा कमांड्स मिलेंगे आपको वक्त के साथ साथ। और इनको सबसे पहले मुझे नहीं मालूम मैंने लास्टली कब क्यों किस लिए यूज किया, तो मैं विंडो में जाके वर्क स्पेस में जाके एसेंशियल डिफॉल्ट हुआ हुआ है फाइन, और मैंने रीसेट करने लगा हूं कि ये रीसेट हो जाए, कि कोई भी पैनल लगा, कोई भी मेन्यू, कोई भी चीज छिड़ी हुई हो तो वो अपने फैक्ट्री रिस्टोर हो जाए। इनको सबसे पहले फोल्ड कर देते हैं, इन्हें भी उठा के ऐसा कर लेते हैं ताकि आपके पास हमारे पास एरिया ज्यादा हो। टूल बार, इनको भी डिटैच कर रहा हूं मैं ताकि मेरे पास एरिया ज्यादा हो। और ग्रेजुअली हम इनको देखते जाएंगे, जब जो नीड होगी हम वो टूल वो चीजों को यूज करेंगे, और आप अपने पास से एक ये कॉन्सेप्ट निकाल देंगे कि ये टूल, वो टूल, एक्स टूल, बी टूल, हर टूल आपके लिए नहीं है। जैसे जिंदगी में हर चीज आपके लिए नहीं है, ऐसे हर टूल आपके लिए नहीं है। हर टूल अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग नीड के लिए, अलग अलग डिजायर्स के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। वेल, जूम वही जी शॉर्टकट की है, क्लिक एंड ड्रैग करोगे स्क्रबली जूम देखोगे आप। और सबसे अहम तरीन बात जो अपार्ट करता है इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में, वो है इनका लेयर सिस्टम। ये रहा लेयर्स लिखा हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए। अगर कल को नहीं मिलता तो आप विंडो में जाके कोई भी पैनल रीस्टोर कर सकते हो। और लेयर को हम डिटैच कर लेते हैं ताकि हम यहीं से स्टार्ट करें। हमने जो भी डॉक्यूमेंट लिया इलस्ट्रेटर में, जब भी लिया कभी हमें लॉक नहीं दिखा, लेकिन आज हमें ये डॉक्यूमेंट डायरेक्ट लॉक दिख रहा है और एक बैकग्राउंड लेयर करके नाम है इसका। ये इसकी अपनी एक डिफॉल्ट लेयर है, इसे आप डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन इनको आप अनलॉक कर सकते हो। और ये यूं है कि आप इनको एडिट ना करो, इनके ऊपर जो भी काम करना है, अब जो भी काम करना है आप न्यू लेयर क्रिएट करोगे और फिर काम करोगे। इलस्ट्रेटर में काम करो लेयर क्रिएट ऑटो, यहां ऐसा नहीं, इनवर्स है। पहले लेयर डेवलप करोगे, क्रिएट करोगे, फिर काम करोगे। अगर आपने एक ही लेयर ली, सपोज यहीं पे नीचे क्रिएट अ न्यू लेयर का ऑप्शन है, लेयर 1 आ गई, अब आप इन्हें डिलीट कर सकते हो। इनको अनलॉक करने के लिए इन पे एक लॉक पे क्लिक करो सिंगल, ये अनलॉक हो गई, अब ये भी लेयर बन गई, मींस एडिटेबल, एंड यू कैन जस्ट डिलीट हिम। चेकर बॉक्स आ गए, मींस कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, देयर्स नथिंग एक्चुअली। अगर आपने इस लेयर पे कोई काम किया
और आपने जैसे आप इलस्ट्रेटर में कुछ भी करते 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 चले गए, न्यू न्यू सब लेयर्स बनती चली गई। यहां ऐसा नहीं होने वाला, यहां इसी लेयर पे सब बन जाएगा और फिर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। एंड यू कैन फील, आप चीजों को वहां इजीली सिलेक्ट करके मूव कर रहे थे, छोटा बड़ा जो भी करना चाह रहे थे, अब वो यहां पे आप उनको नहीं कर पाओगे। अगर आप छोटा बड़ा करोगे, मूव करोगे, तो सब एक साथ छोटा होगा, बड़ा होगा, मूव होगा, रोटेट होगा, क्योंकि सब एक ही लेयर में होगा। राइट? एनी कंफ्यूजन, प्रॉब्लम? कोई सवाल यहां तक, इंट्रोडक्शन तक पूछो मुझसे। यहां पे मास्किंग ही मास्किंग है, और यहां पे बेतहाशा तरीके हैं मास्किंग के। लफ्स एडिटिंग आ गया ना, आप कुछ भी कर सकता है। हम्म हम्म देखो, बात ऐसी है कि आप सही कह रहे हो, गलत नहीं है कहीं भी, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो जो शख्स कोई नहीं छेड़ रहा है ना, वो एक्चुअली अपनी एक्सपर्टी डेवलप कर रहा है एक एक रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर में। वो फिर उसी में जो चाहेगा करेगा। हाँ, अगर इंटरनेशनल और ग्लोबल बात की जाए तो लोग प्रॉपर वर्क फ्लो को डेवलप करते हैं अपने पास। वो सॉफ्टवेयर को नहीं सोचते, वो वर्क फ्लो को सोचते हैं कि आपका कितना जबरदस्त कंट्रोल रहेगा चीजों पे, तो फिर वो चीजों को क्लब करके काम करता है। जैसे हम नॉर्मल डेली लाइफ में खाना भी खाते हैं, क्लब करके खाते हैं। हमारे पास करी अलग होती है, हमारे पास रोटी अलग होती है, फिर क्लब होता है तो फिर खाते हैं। कभी ऐसे सालन खाया है? नहीं ना। सिंपल गोज विद द फीचर्स एंड सॉफ्टवेयर एज वेल। नंबर 2, आपका क्वेश्चन वो जो फोटोग्राफी हो रही है, कोई शादी का इवेंट हो गया, वो भी एडिट हो रहा है। हाँ, लफ्ज एडिट आ गया, एडिट कर रहे हैं। अब वो प्रोडक्ट शूट हो गया, लफ्ज एडिट आ गया, आप एडिट कर रहे हैं। हाँ, कोई मना थोड़ी ना कर रहा है। हाँ, मैं देखो मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा। देखो, ऐसा कहीं लिखा हुआ तो नहीं है ना कि भाई ये एडिटिंग ही करो इसमें, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन चीजों की जरूरत को समझना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वेबसाइट के लिए बैनर डिजाइन किया, फॉर एग्जाम्पल। अब वो वेबसाइट कितनी बड़ी साइज की होगी? वैसे तो पिक्सल्स में होती है, लेकिन समझाने के लिए एक 22 इंच की स्क्रीन पे चलेगी वो वेबसाइट मैक्सिमम, या 40 इंच की स्क्रीन पे, या 60 इंच की स्क्रीन पे जाएगी, इससे बड़ी नहीं होगी। 60 इंच का मतलब 5 फीट हो गया। अब समझो इस बात को, अगर वो हेडर इतना ही तबाही बन गया और अब वो क्लाइंट या कंपनी या कोई भी शख्स वो कहता है कि यार अब इस हेडर को ना हम बिलबोर्ड की जगह यूज करने लगे, आप डिजाइन दे दो, हम प्रिंट करवाएंगे, बिलबोर्ड पे लगाएंगे। अब वो 10 फीट का है, कैसे करेंगे? और जब बात आई यहाँ पिक्सल्स की, तो आप लिमिटेड हो गए। आप कभी आपने अपने फोन में भी पिक्चर ली होगी नॉर्मली, अब वो जो आपने पिक्चर को ज्यादा जूम किया होगा तो आपको डब्बे दिखने शुरू हो गए होंगे, क्योंकि वो पिक्सल्स हैं। आप जब वो पिक्चर, वो जो आपने ड्रॉ किया होगा, वो जो डिजाइन बनाया होगा, बैनर वगैरह कुछ भी, जब आप उसको बड़ा करोगे ना, वो वैसे ही पिक्सलेट हो जाएगा। हाँ, ऑब्वियस, क्योंकि ये तो पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है ना। और अगर यही काम आपने, यही सोच को आप इलस्ट्रेटर में ले आओ, तो क्या आपको रिक्रिएट करना पड़ेगा? आप वहां जितना खींचो, वेक्टर है वो।
सिंपल सा जवाब है ये। फॉर इंस्टेंस आप मुझे कहो कि भाई 5 मिनट तक भागो, ट्राई कर लूंगा। लेकिन अगर आप मुझे कहो एथलीट बन जाओ और ओलंपिक में भागो, तो फिर तो आप तो यार नाइंसाफी कर रहे हो ना। सेम गोस विद दिस ऑफिस। एक लेयर नहीं होनी चाहिए आपके पास। आपको जो कुछ करना है आपको फोटोशॉप में करना है, सॉरी अलग अलग लेयर्स में करना है, और बहुत सारी लेयर्स आपको खुद क्रिएट करनी होंगी। नीचे ही क्रिएट न्यू लेयर का ऑप्शन है, क्लिक करोगे फिर कोई काम करोगे, फिर क्लिक करोगे फिर कोई काम करोगे। ठीक है, तो फोटोशॉप का ये वर्क फ्लो है। जब बात आई है फोटोशॉप की, एडिटिंग की, तो हम बहुत स्टैटिक से काम कर लेते हैं, इन्हें हम बंद करते हैं और सिंपल अपनी इमेजेस में चलते हैं, और कोई भी सिंपल सी इमेजेस लेते हैं जहां पे हम कुछ भी एडिट करना स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं डे 1 नॉर्मल पिक्चर्स के साथ, और इनकी कलरिंग को ट्राई करते हैं, जिसे हम यूजुअल एनहेंसमेंट्स कहते हैं, कलर एनहेंसमेंट्स। ये तो हमारे पास रॉ फोटो है, ये छोड़ देते हैं क्योंकि ये कैमरा रॉ फिल्टर। और जो आपका एक और क्वेश्चन था, सॉरी मैं जो भूल गया इन सारी बातों में, वो जो फोटोग्राफी और फोटो एडिट, उसके लिए बाकायदा एडोबी ने अलग एक प्रोग्राम निकाल दिया है, पुराना है, लाइटरूम के नाम से। वो सिर्फ फोटोग्राफर्स के लिए, जो सिर्फ लाइट, कलर करेक्शंस, हल्की हल्की मास्किंग, ये सब कर रहा है। हाँ, और जो अभी एक पैनल जो ये खुला था, ये जो एक पैनल खुलेगा अभी, ये पैनल को इन्होंने सेपरेट कर दिया इस पैनल को, और अपार्ट करके एक नाम दे दिया लाइट रूम। तो हम लाइट रूम भी फोटोशॉप में ही पढ़ के जाते हैं। कुछ जैसे कि मैं नहीं समझा। अनफॉर्चुनेट मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने अभी तक कोई ऐसी मशीन यूज नहीं की जिसमें ग्राफिक कार्ड ना हो। ओके, देखना पड़ेगा। मैं इसमें कैमरा रॉ फिल्टर के लिए मैंने आज तक ग्राफिक कार्ड की कोई नीड नहीं देखी है, कभी नहीं, क्योंकि मैंने फोटोशॉप के अपने पेज को भी पढ़ा हुआ है, फोटोशॉप को भी पढ़ा हुआ है, इनकी रिक्वायरमेंट्स को भी पढ़ा है, वहां ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन हो सकता है मैं गलत कोई भी चीज कन्वे नहीं करना चाहूंगा, मुझे ऐसा कोई इल्म नहीं, लेकिन मैं फिर और रिसर्च करता हूँ। लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ये जो पिक्चर है ये नॉर्मल जेपैग नहीं है, ये एक रॉ इमेज है। तो हो सकता है आपकी रॉ की क्रेडिबिलिटी में कोई ऑप्शंस का हो मामला, तो वो नहीं दे रहा। हम्म 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 ये पिक्चर देखते हैं हम सेशन के बाद, इसको खोल के देखते हैं, मे बी हो मे बी ना हो, तो हम कैंसिल करते हैं और नॉर्मल सी कोई पिक्चर लेते हैं, नॉर्मल सी, नाइस, और लाके सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करें आप, या फिर आपके पास आपको डेस्टिनी मालूम हो तो आप फोटोशॉप में जाके ओपन कर सकते हैं और उसी डेस्टिनी में लैंड करें, और फिर आप वो पिक्चर खोल लीजिए जो आपको पिक्चर रिक्वायर्ड है। बात दोनों की सेम है, देयर नो चेंज। ड्रैग एंड ड्रॉप करो या पिक्चर ओपन करो, हमें आज के दिन कोई टूल यूज नहीं करना, हमें सिर्फ लेयर पैलेट में रहना है, और हमें सिर्फ इनके कलरिंग को देखनी है सिर्फ। और मैं इनको ऐसे और पुल्ड ऑफ करता हूं ताकि और एरिया हो आपके पास, और हम नॉर्मली ऐसे रख लेते हैं। दो बातों को समझना जरूरी है। पिक्चर आपके पास लॉक है, नो प्रॉब्लम, आपके पास पिक्चर है। अब आप जाओ अपने मेन्यू बार में, इमेज में, एडजस्टमेंट्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमें सिंपल स्टार्ट ही हम करते हैं कर्व से। ये कर्व पैनल, आपके पास एक बहुत स्लैंट सा एक कर्व आ रहा है,
कर्व भी नहीं है, ये एक आर्क डेवलप्ड हुआ हुआ है। अगर हम यहां से इनको ऊपर की जानिब करें तो हम देख रहे हैं ये लाइट बढ़ रही है इसमें, और अगर इनको नीचे की जानिब करें तो ये हमारे पास डार्क हो रहा है। टेक अ लुक, ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां कहीं लाइन में बीच में कहीं पे भी क्लिक करें तो आप देख रहे हो एक पॉइंट डेवलप हो गया, और ये आपका जो स्लैंट आर्क है ये इनके साथ काम करेगा। आपको ये समझना होगा कि आपके पास हाइलाइट्स, मिड टोन और शैडोज हैं। हाइलाइट्स का मतलब है ये एरिया जहां पे बहुत लाइट है। मिड टोन दिस एरिया, ये हाईलाइट है क्योंकि यहां पे आपको लाइट बहुत ज्यादा दिख रही है। और शैडोज जहां पे डार्क स्टफ है, डार्क एरिया। अब आप कहां पे क्या इंपैक्ट देना चाह रहे हो? नंबर 1, अगर आप इस पैनल में हो और अगर आप ऑल्ट प्रेस करो तो आप देखोगे कि कैंसिल के बटन की जगह रीसेट आ जाएगा। तो आप अपने आर्क को आपने जो भी किया हुआ हो, अगर रीसेट करोगे तो ये रीसेट हो जाएगा। और अगर आप कहीं भी क्लिक करो और एडजस्ट कर लो, एक प्रॉब्लम होगी आपको, और वो प्रॉब्लम ये, जब आप ओके कर दोगे तो अब आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, अब आप इसको फाइन ट्यून नहीं कर सकते। इसलिए मैं यूजुअल तकरीबन लोगों को मना करता हूं कि यहां से अगर आपको कुछ भी यूज करना है आप यहां से यूज ना करो। कंट्रोल जी करते हैं, आपके पास यहीं पे क्विक इफेक्ट्स का एक ऑप्शन है और आप यहां से वही कर्व लो। और इन दोनों में फर्क इतना सा है कि आपके पास इस बार पैनल छोटा आ गया और अब आपके पास लेयर्स में देख रहे हो एक कर्व का आइकन है और एक मास्क का आइकन है, और ये मास्क आपको हेल्प करेगा जो हम आगे देखेंगे, और ये आइकन है इस पूरे कर्व बार का। और इसी पे अगर आप राइट क्लिक करो आप अपने थंबनेल का साइज बढ़ा सकते हो ताकि आप अच्छे से देख सको। और अभी आप जो भी करें, आप जैसी भी बुरी बात करें, अब आपके पास पूरा कंट्रोल है कि आप इनको ऑन ऑफ भी कर सकते हो। और अगर ये बंद हो गया तो आप इसी आइकन पर डबल टैप करके रीस्टोर कर सकते हो अपनी चीजों को, और आप जैसा काम करना चाहो वैसा कर सकते हो। आपकी मर्जी है ये सारी की सारी, आप जैसा इनको एडजस्ट करना चाहो, जितना डिफाइन करना चाहो आप इजीली कर सकते हो। और अगर आप इनकी आई को ऑन ऑफ करोगे तो आपके पास आप ही का कंट्रोल रहेगा। कोई कंफ्यूजन? आखिरी बात, थोड़ा सा मास्क को भी समझते हैं डे 1 ही। आपको इन दोनों में से चॉइस करना पड़ेगा कब किस पे काम करना है। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो कलर की एनहेंसमेंट्स हुई हैं, ये आप देख रहे हो इस जगह पे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है और इस एरिया को ब्लीच कर रही है, मींस वॉश आउट। यू आर जस्ट लूजिंग द डिटेल्स, इफ यू जस्ट लुक एट हिम, लूजिंग द डिटेल्स। तो अब हमें मास्क लेना पड़ेगा और मास्क पे क्लिक करना पड़ेगा ताकि हम इन सॉफ्टवेयर को कह रहे हैं कि ये वाइट मींस यस प्योर विजिबिलिटी, विजिबिलिटी ऑफ दिस इफेक्ट। अब यहां पे कुछ ब्लैक पेंट करना होगा ताकि नो विजिबिलिटी ऑफ दैट इफेक्ट। और वो पेंट के लिए हम मोस्ट कॉमनली ब्रश को यूज करते हैं, सिंपल ब्रश, सच अ बिग ब्रश, यू कैन सी अ बिग ब्रश। आप राइट क्लिक करो और ब्रश साइज कुछ छोटा करो एज यू नीड, लाइक दिस। इसमें हार्डनेस और सॉफ्टनेस का कुछ मामला है, समझ लेता है। और समझने के लिए हम टेम्पररी इनको ऑफ कर रहे हैं, एक न्यू लेयर ले रहे हैं और इन्हें भी ऑफ कर रहे हैं। सिंपल ब्रश,
अगर आपके पास हार्डनेस 0 है और आप क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो देख रहे हो ये ब्रश कितना सॉफ्टली अप्लाई हो रहा है। और अगर यही आप 50% हार्ड कर दोगे, चेंज हो गया। और अगर आप ये 100% हार्ड कर दोगे तो ये चेंज हो गया। तो ये ब्रश ऐसे इफेक्ट करता है आपके पास। हमें यकीनन सॉफ्ट चाहिए क्योंकि हमें ऐसे क्रिस्प एजेस नहीं चाहिए, एंड वी डोंट नीड दिस लेयर एज वेल। इनको लेते हैं, डिलीट करते हैं, इन्हें खोलते हैं, इन्हें खोलते हैं, एंड रिमेंबर white means yes, black means no. So we are about to paint a brush, a black color right here to take the details back with you. और क्या हो रहा है यकायक कि इस जगह पे आपका इफेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा। और अगर आप इन्हीं पे राइट क्लिक करके डिसेबल करो तो आप देख सकते हो। थोड़ा सा यहां पे अप्लाई करके देख लेते हैं, लाइक हियर वी वांट दिस डिटेल्स। राइट क्लिक, मैंने ब्रश को और छोटा कर लिया, एज आई नीड जस्ट पेंट ऑन एम, just paint on that because we need this details actually. कोई भी चीज ऐसे वाइप आउट होती हुई अच्छी नहीं लगती, and you can restore the effect at a click. और अगर अब हम इनको जूम आउट करके देखें, राइट क्लिक डिसेबल, जूम इन करके देखना पड़ेगा, इनेबल, तो आपके पास आपकी डिटेल्स भी है, आपके पास आपकी फ्रीक्वेंसी भी है। आप इस फ्रीक्वेंसी को चेंज भी कर सकते हो। बहुत सारा खराब कर रहा हूं ताकि आप देख सको दीज थिंग्स आर इन अ नॉर्मल स्टेट। देख रहे जहां जहां पेंट किया खराब हो गए, ये बहुत सारे खराब हो गए। आप इनको नॉर्मली लो या फिर इन्हीं को लो और डिलीट कर दो। ओके लेकिन क्या हुआ, मेरा मास्क भी चला गया। कंट्रोल Z और फिर इनको एडजस्ट करना शुरू कर दिया आपने, आपको जैसा चाहिए, और फिर आप डिफाइन करो आपको कितना इफेक्ट अप्लाई करना है। थोड़ा सा लुक, दिस थिंग्स आर जस्ट वॉशिंग अप। मास्क लिया, B फॉर ब्रश। ब्रश को बड़ा छोटा करने के लिए ऑल्ट राइट क्लिक, राइट पे लेके जाओगे, ऑल्ट राइट क्लिक होल्ड है तो ये बड़ा हो जाएगा, लेफ्ट पे लेके आओगे छोटा हो जाएगा। ऑल्ट और राइट क्लिक होल्ड है, ऊपर की जानिब सॉफ्ट होगा, नीचे की जानिब ये हार्ड होगा। ये सॉफ्ट हार्ड यहां पर हमने देखा है। तो ऑल राइट क्लिक एज आई नीड सॉफ्ट ब्रश, और यहीं पे जहां ऑल राइट क्लिक करो देखो यहाँ हार्डनेस, ओपेसिटी, साइज सब लिखा हुआ आ रहा है तो 0। और फिर हमने ब्रश एकदम से वाइप करेगा नहीं, ये भी अच्छी बात नहीं। तो आप अपने ब्रश की ओपेसिटी भी कंट्रोल कर सकते हो ऊपर से कि हल्का हल्का इम्पैक्ट आए, एकदम से नहीं। और छोटा ब्रश, और फिर आपने हल्का हल्का इम्पैक्ट लिया ताकि हल्का हल्का विंटेज फील भी आए, हल्की हल्की डार्क फील भी आए, और हल्का हल्का एडजस्ट भी हो। और अगर यहाँ देखें इनको तो आप यहाँ पेंट भी देख रहे हो, इनको डिसेबल करके भी देख रहे हो और इनेबल करके भी देख रहे हो। आर यू गाइस गुड विद दिस कर्व एंड मास्क? समझ में आ रही है बातें? कुछ ना करो, कोई भी पिक्चर PEXELS पिक्सल से डाउनलोड करो, उन पे कर्व अप्लाई करो और कर्व को कंट्रोल करो और मास्क को ट्राई करो।